बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, लेक्चर 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स की न्यूरॉन्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया, हमने फंक्शन को स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करते हैं। सबसे पहले ब्रेन को देखते हैं। इन एनिमल्स all life activities are under the control of brain। के एनिमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सारा दिन इंसान बेशुमार एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। वो तमाम एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सोना है, जागना है, रोना है, ये गम, हमारे इमोशंस, सोचना है, थिंकिंग, ये तमाम चीज़ों को हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन है, मेजर कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी मेजर कंट्रोल सेंटर कौन है? ये ब्रेन है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुटेबल टू द परफॉर्म हिज फंक्शन। सो ब्रेन का जो फंक्शन है, वो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो तमाम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन क्या है बॉडी में। डियर स्टूडेंट्स, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। आपका जो ब्रेन है ये खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। खोपड़ी क्या है? पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम क्या है? ये बोन्स होती हैं। बोनी क्रेनियम एक हमारा ख़ास किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी स्कल में मौजूद होता है, उसके अंदर आपका ब्रेन मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम हार्ट को पढ़ा, हार्ट का हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो हार्ट है उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हमने पेरिकार्डियम कहा। पेरिकार्डियम हमने कहा एक थैला है जो हार्ट के करीब है। मेम्ब्रेन वो क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से हमारी स्कल को, हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं, जिनको मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर। अब क्रेनियम के अंदर मौजूद है आपका ब्रेन, और वहां पे उसके ऊपर 3 आपको लेयर नजर आएंगी। यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपका, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये आपकी स्कल है। इस स्कल के अंदर क्या है कि ये आपका ब्रेन, ये नजर आ रहा है, ये ब्रेन है। अब ये ब्रेन ये अंदर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर मेनिंजेस, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या करती हैं? आपके ब्रेन को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन दे रही हैं। 3 लेयर्स मेनिंजेस। सो मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है? ये जो मेनिंजेस हैं, प्रोटेक्टिव 3 लेयर्स हैं, ये आपके ब्रेन में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई करने में अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। डियर स्टूडेंट्स, यहां वर्ड पे गौर करना होगा। सेरिब्रो का वर्ड हम यहां पे स्कल के लिए, और स्पाइनल का लफ्ज स्पाइनल कॉर्ड के लिए है, और फ्लूइड एक खास किस्म का लिक्विड होता है। तो वो खास किस्म का फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में मौजूद होता है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं।
द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने वेंट्रिकल्स पढ़े थे। वेंट्रिकल्स क्या करते थे कि आपके ब्लड की मूवमेंट को कंट्रोल करते थे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स में। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के 4 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। वो 4 वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस एंड द सेंट्रलाइज कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करते हैं? ये आपके जो फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन में, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करते हैं। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से वो फ्लूइड क्या करता है? पास आउट होता है। एंड सेंट्रल कैनाल दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो क्या करता है? ब्रेन से फ्लूइड वो मूव करते करते क्या चला जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो चला जाता है, और जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं वेंट्रिकल्स फ्लूइड फील्ड स्पेस यहां पे मौजूद है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर वो फ्लूइड मौजूद होता है। अब ब्रेन की डिवीजन देख लेते हैं कि ब्रेन को आगे हमने 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। द डिवीजन्स ऑफ ब्रेन, देयर आर 3 मेजर रीजन इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फोर ब्रेन को देखते हैं। लफ्ज 4 को अगर देखें तो 4 का मतलब होता है फ्रंट। अब 4 ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस एंड नंबर 3 इज सेरिब्रम। तो 1 बाय 1 हम डिफरेंट पार्ट्स को अब डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज थैलेमस। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थैलेमस? सो थैलेमस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। इट सर्व एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर का क्या मतलब? रिले सेंटर राब्ते का काम करता है। अब किसके दरमियान राब्ते का काम कर रहा है? बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का काम कर रहा है। आपने देखा होगा, आप किसी भी होटल में जब जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, तो आप जैसे ही एंटर होते हैं तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन वहां पे खड़ा होता है, और वो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता है, आपको सलाम करता है और आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आपने इस तरफ चले जाना है या इस तरफ चले जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो लड़का या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन वो वहां पर मौजूद रिले सेंटर का काम कर रहा है। वो आपके दरमियान और होटल के दरमियान कोऑर्डिनेशन, एक राब्ता कायम करवा रहा है कि आपकी डायरेक्शन कहां है, आपने कहां जाना है, आपने कहां बैठना है, आपने कहां खाना है। वो भी रिले सेंटर का काम कर रहा है। इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इंपल्स, ये सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है, सवाए वो इंपल्स जो नाक से आ रही हैं। बिफोर दे ट्रेवल टू द सेरिब्रम, सेरिब्रम में जाने से पहले वो थैलेमस के पास आएंगी। थैलेमस से मूव करती हुई वो आपकी सेंसरी नर्व जो होंगी, जो इंपल्स होंगी, वो फिर थैलेमस से वो सेरिब्रम की तरफ जाएंगी। थैलेमस आल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियस, मुख्तलिफ किस्म के आपके सोने और जागने की एक्टिविटीज को थैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि थैलेमस क्या है और इसका क्या फंक्शन है। नंबर 2 इज हाइपोथैलेमस। हाइपो का नीचे, हाइपो का लफ्ज को देखें तो हाइपोथैलेमस, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे। हाइपोथैलेमस लाई अबव मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे, यानी ये थैलेमस के नीचे मौजूद एक स्पेसिफिक पोर्शन है। इन द ह्यूमन इफ इट्स रफली द साइज इज ऑलमोस्ट, एक बादाम के जितना इसका साइज होता है, और ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। फंक्शन की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम।
सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान में क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक लिंक का पैदा कर रहा है, राब्ते का काम कर रहा है नर्व कोऑर्डिनेशन के दरमियान और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। इट आल्सो कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि हमने पढ़ा कि पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटेल से कि मास्टर ग्लैंड आपके ब्रेन में मौजूद होता है और मास्टर ग्लैंड क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है और दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रीशन है उसको कंट्रोल कर रहा है। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग सच एज रैग, पेन, प्लेयर्स एंड सॉरो, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, खुशी को, आपके जज्बात को, गम को, मुख्तलिफ किस्म के आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सेरिब्रम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन। मगर एक और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या है, इट कंट्रोल स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स की जो हरकत है, एक्टिविटीज है, आपकी बॉडी में मौजूद स्केलेटन मसल्स को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन, सोचने समझने की सलाहियत, जहानत और आपके जज्बात को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट इज डिवाइड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपका सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड है। जिस तरह से यहां हम देख सकते हैं कि ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेकिन इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दो हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर वन, इस हिस्से को हमने जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है इसको राइट हेमिस्फीयर कहा, और जो लेफ्ट पार्ट है रेड कलर में नजर आ रहा है इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर हमने कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, राइट हेमिस्फीयर, कीप इन योर माइंड, राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के जो लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट साइड के जो बॉडी के पार्ट हैं, लाइक राइट हमारी जो लेग है, राइट जो हमारी लेग है और राइट जो हमारी बाजू है, इस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन को खुदा न खास्ता फालिज हो जाता है, उसका राइट पोर्शन दायां बाजू या दाईं टांग काम करना छोड़ देती है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, लेफ्ट हेमिस्फीयर के कोई ना कोई टिश्यू डैमेज हुए, जिसकी वजह से उसका राइट पार्ट का जो टांगे थी और उसकी जो बाजू थी वो डैमेज हो गई। द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। आप देखेंगे कि हमने लास्ट पीछे जब हमने डिस्कस किया थैलेमस और हाइपोथैलेमस को, हमने वहां पे एक बात ही डिस्कस की कि इट आल्सो रिसीव मॉडिफाइड सेंसरी इंपल्स एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, तमाम सेंसरी न्यूरॉन को यह कबूल करता है सिवाय वो इंपल्स जो कि नाक से आ रही है। मगर डियर स्टूडेंट्स, इस नाक से आने वाली इंपल्सिस को, नोज से आने वाली इंपल्सिस को कौन रिसीव करेगा? सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी कह सकते हैं और इनको ऑल्फैक्टरी हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। सो ऑल olfactory receptors which receive impulse from olfactory nerves, यानी नाक से आने वाली मुख्तलिफ किस्म की जो इम्पल्सिस हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर उनकी हम मुख्तलिफ आगे उसका रिस्पॉन्स देते हैं। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर is known as cerebral cortex, consist of gray matter। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ऊपर से देखें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जब ऊपर से देखते हैं
तो हमें ये ग्रे कलर में नजर आता है और इसलिए इसको सेरिबुलर हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। सेरिबुलर कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर। The gray matter of nervous system consists of cell body and non-myelinated axon. Non-myelinated axon का मतलब हमने जब एक्सोन को पढ़ा था तो हमने वहां पे एक चीज देखी थी कि उसके ऊपर माइलिनेटेड शीट होती है, फैट की एक लेयर होती है और वो वाइट कलर की होती है। तो इसी वजह से यहां पे जो हमारा अपर लेयर है सेरिबुलर हेमिस्फीयर का, इसको ग्रे मैटर इसीलिए कहा कि ये ग्रे कलर में होती है क्योंकि इसके ऊपर शीट जो होती है वो फैट की शीट नहीं होती, क्योंकि वो फैट की जो शीट होती है वो तो वाइट कलर की होती है। अगर वाइट कलर की शीट होती तो इसको हम वाइट मैटर का नाम देते। इसी तरह से when this layer are present a white matter, इसी तरह से इस सेरिबुलर हेमिस्फीयर को हम देखते हैं तो इसके नीचे एक और लेयर मौजूद होती है जिसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और व्हाइट मैटर डियर स्टूडेंट इसलिए कहते हैं कि उसमें माइलिनेटेड शीट होती है, यानी फैट्स की लेयर होती है। और फैट्स हमेशा, मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया, व्हाइट कलर की जो शीट होती है, इसीलिए हमने उसका नाम भी व्हाइट मैटर ही दिया। तो इसीलिए सेरिबुलर कॉर्टेक्स हैज द लार्ज सरफेस एरिया एंड इट फोल्डेड इनटू ऑर्डर टू फिट इन द स्कल। इट डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और फर्दर हमने इसको 4 लोब्स में तकसीम किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था जिसमें हमने ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे। सबसे पहले हमने ब्रेन देखा, ब्रेन के आगे फर्दर पार्ट्स देखे। फोर ब्रेन को हमने देखा, फोर ब्रेन के आगे हमने थैलेमस को देखा, हाइपोथैलेमस को देखा, सेरिब्रम को देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है? यही आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सेरिब्रम क्या है, इसके क्या फंक्शन है, इसकी क्या लोकेशन है, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट थैलेमस क्या है, थैलेमस के फंक्शन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। ये आज का हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर में मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हम नासिब हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।